तो आज के लेक्चर में बच्चों एक्सरसाइज 12.2 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ना कुछ पार्ट्स हैं, मतलब इसके 2 से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है इसके क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हमें इसमें क्या सीखने को मिल रहा है और हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। तो उसने मार्क्स और मतलब 15 से 19 तक, फिर 20 से 24 तक, 25 से 29 तक, 30 से 34 तक, 35 से 39 तक दिए हुए बच्चों की उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। लाइक 15 से 19 तक इतने बच्चों के हैं, 20 से 24 तक 18 बच्चों के हैं, 25 से 29 तक 35 बच्चों के हैं, 30 से 34 तक 17 के हैं और 35 से 39 तक 5 के हैं। तो वो कहना चाह रहा है कि आपने अरिथमेटिक मीन इसका निकालना है। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। बट अरिथमेटिक मीन भी उसने 2 तरीके से पूछा हुआ है। एक उसने पूछा हुआ है डायरेक्ट मेथड से और उससे अगला हम शॉर्ट मेथड फॉर्मूला से भी करेंगे। ठीक है, तो पहले अरिथमेटिक मीन इसका निकालते हैं, उसके बाद उसने मीडियन पूछा हुआ है। लेकिन अरिथमेटिक मीन के लिए उसने 2 पार्ट्स उसके पूछे हुए हैं। एक वो कह रहा है कि डायरेक्ट मेथड से निकाल लो और दूसरा शॉर्ट फॉर्मूला से निकाल लो। तो पहले डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्मूला की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसीज और ना क्लास लिमिट्स यानी जो मार्क्स है उसको मैंने बना दिया यहाँ पे कि वो हमारा वक्त बच जाए टेबल में। अच्छा, अब आपको डायरेक्ट मेथड में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन निकालने का। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके वो निकाल सकते हो। तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसीज तो मेरे पास है, तो समीशन एफ यानी इस फ्रीक्वेंसी का समीशन यानी सम ऑफ इन टोटल वो 84 है। ओके है, ये तो ठीक है। लेकिन ये एक्स है, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करवाना है फिर उसका समीशन लेना है। ठीक है, अब एक्स क्या होता है? एक्स होता है मिड पॉइंट, जहां मैंने लिख दिया टेबल में। तो अब मिड पॉइंट्स निकालते हैं और मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को आपस में मल्टीप्लाई करते रहते हैं और फिर आपके पास फॉर्मूले में पुट करेंगे और वो फॉर्मूले में आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 15 और 19 का मिड पॉइंट, 15 को 15 में 19 प्लस करो और इसको 2 पे डिवाइड करो तो सिंपली 17 हमारे पास उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इस तरह 20 में 24 प्लस करो और 20 में 24 प्लस करके आ जाएगा 44, 44 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 22 का मिड पॉइंट आ जाएगा। इस तरह 25 में 29 प्लस करोगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करोगे 27 आ जाएगा। इस तरह 30 में 34 प्लस करोगे और जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है, और 35 में 39 प्लस करोगे तो जो आपका आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 37 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। तो अब मिड पॉइंट निकल गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं और मिड पॉइंट इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, फिर इनका समीशन यानी टोटल इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे जो टोटल लिख लिया ना वो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप सिंपली अपना कैलकुलेटर पकड़ लो और उसके साथ साथ मेरे साथ इसको सोल्व करते जाओ। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर ले लिया और 9 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 मल्टीप्लाई बाय 17 तो आपके पास 153 आ गया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 18 को 22 से, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 22 तो आपके पास 396 आ गया। और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 35 को 27 से, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 27 तो आपके पास 945 आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे 17 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 32 तो 544 आ जाएगा। और उसके बाद आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 37 से तो आपके पास 185 सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन सारी वैल्यूज को आपस में प्लस कर लो तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। तो 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस और 544 प्लस 185 तो आपके पास 153 396 945 544 185। ठीक है, तो 2 2 2 2 2 और 3 आपके पास आंसर, सिंपली आंसर आ गया 2 2 2 एंड 3।
आप यहाँ पे आप सिर्फ इसको इस पे डिवाइड करोगे और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले डिवाइड कर ही देता हूँ, मैंने फॉर्मूला क्योंकि लिखा हुआ है। तो 222 को 3 डिवाइड बाय 84 आप करोगे तो आपके पास 26.46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे यानी 223 ओवर 84 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26.46। सिंपली इसलिए मीन का, अरिथमेटिक मीन का बाय डायरेक्ट मेथड आपका आंसर आ जाएगा। ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है इसी का, इसी पार्ट वन का दूसरा पार्ट है। तो इसमें दो पार्ट पूछे थे ना कि डायरेक्ट मेथड से भी निकालो और शॉर्ट फॉर्मूला से भी निकालो। अब शॉर्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो है मतलब जो अरिथमेटिक मीन x बार इज इक्वल टू y बार प्लस a। अब ये क्या होता है सबसे पहले वो भी देख लेंगे और y बार किस तरह निकलता है वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो y डैश है या y बार इसको बोलो ज्यादा मुनासिब है। तो y बार का फॉर्मूला है समीशन fy ओवर समीशन f। तो f तो आ जाएगा, वो समीशन जो यूनिट फ्रीक्वेंसीज का टोटल है वो तो हमारे पास 84 है, वो हमने पीछे फाइंड आउट किया। अब इसका y के साथ मल्टीपल लेना है, मतलब y के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल लेना है और फिर एक a भी चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे y चाहिए हमें। तो y का फॉर्मूला है x में से a को माइनस कर देना। अब x की वैल्यूज क्या, जो मिड पॉइंट्स हैं। तो पहले हम मिड पॉइंट्स लिख लेते हैं जो भी हमने पीछे फाइंड आउट किए थे। तो जल्दी से वो मिड पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो 20, 24 हाफ, 27 उसका हाफ हो जाएगा, 30, 32 हाफ हो जाएगा, 37 इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, मिड पॉइंट्स। अब बात है कि a की वैल्यू क्या लेनी है, यानी x में से a को फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू सिंपली ना हम मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा लेते हैं, यानी a होता है सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू इस डाटा सेट का। तो सबसे मिडिल में ये आ रही है। ठीक है, तो ये सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू है। तो जो मिड पॉइंट होता है ना ये वाला, तो हम इसको a लेते हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 27 यहाँ पे लेंगे a वी टेक। तो सबसे जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज होती है ना किसी डाटा सेट की, तो वो मिड पॉइंट जो उसका होता है, तो हम a की वैल्यू लेते हैं। अब सिंपली उसको माइनस करते रहो 17 में से, ये देखना 17 में से 27 माइनस करो तो आपके पास -10 आ जाएगा। इस तरह 22 में से जब आप माइनस करोगे -5 आ जाएगा। 27 में से 27 को माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 32 में से 27 को माइनस करोगे 5 आ जाएगा। और सिंपली आप 37 में से दोबारा 27 को माइनस करोगे तो आपके पास 10। ठीक है, तो 0 -5 +5 -10 और +10 ताकि आपका प्रॉपर एक आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस मिड पॉइंट को, ये जो आपके पास है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -170 आ जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 को, सॉरी फ्रीक्वेंसी हो गई ना, फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी को तो 90 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, तो एफ वाई को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 18 को 5 से, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 1 5 6 7 8 9 0 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। 5 7 35, 5 कैरी 3 और 5 1 5 6 7 8 85 आ जाएगा। इस तरह 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनको आपस में मतलब एड ऑन या जो भी माइनस करना है वो कर लेते हैं और सिंपली हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले लिख लेते हैं कि -90 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 85 और प्लस 50, तो आपके पास सिंपली -45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली -45 यहाँ पे लिख दिया, इसका समीशन ले लिया। ठीक है ना, क्योंकि टोटल मैंने लिखा हुआ तो दोबारा समीशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, अब सबसे पहले y डैश का आंसर निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास -45 और नीचे हमारे पास आ गया 84। तो -45 को 84 से माइनस करोगे तो y डैश का आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो y डैश, मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो -45 डिवाइड बाय तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 84। ठीक हो गया, तो 0 -0.53, तो -0.53 5 है, तो
तो राउंड अबाउट माइनस 0.54 लिख लो, तो माइनस 0.535 लिख लो, यहाँ 0.454 लिख लो, ठीक है। अब इसको सिंपल इसमें पुट कर दो, तो एक्स डैश इज इक्वल टू वाई की वैल्यू माइनस 0.54 लिख ली, और प्लस ए की वैल्यू मिली थी 27, वो लिख ली, और 27 में से इसको माइनस कर दूँ, 27 माइनस 0.54, तो 26 एक्स डैश इज इक्वल टू 26.46। तो ये देखो, ये भी वही आंसर आया, शॉर्ट फॉर्मूले से भी वही आंसर आया जो आपका डायरेक्ट मेथड से आ रहा, ठीक है। तो हमने शॉर्ट मेथड से भी कर लिया, शॉर्ट फॉर्मूले से भी कर लिया, और हमने इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर लिया। तो ये सिंपली हमारे पास मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स आ गया। अब पार्ट नंबर 2 है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसको सोल्व कर, मीडियन निकालना है और मार्क्स का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको साथ साथ एक बार अगर समझ लेंगे, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको ना अपने सामने बुक रखनी पड़ेगी, बुक से हम मीडियन का फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसमें से समझेंगे वैल्यूज को किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। तो आप ना अपने एक बार ये बुक सामने रख लो, ताकि आपको ये फॉर्मूला समझने में आसान हो, ठीक है। तो पहले तो मैं ना इसको सोल्व करवाना सिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले, तो बाद में आएगी ना बात फॉर्मूले की, पहले हम ना इसकी क्लास बाउंड्रीज पहले निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूलेस की तरफ चलेंगे, और हमें किसका भी मीडियन क्लास और सारा हाइट लेंथ जो भी हमें फाइंड आउट करना है, वो बात की बात है। तो सबसे पहले हम इसी क्लास बाउंड्रीज लिख लेंगे। तो यहाँ पे आके आ जाएगी 14, एक पॉइंट कम, अगले वाले में पॉइंट ज्यादा, पिछले वाले में पॉइंट कम, अगले वाले में पॉइंट ज्यादा, पिछले वाले में पॉइंट कम, यानी लोअर लिमिट में पॉइंट कम करते हैं, और अपर लिमिट में पॉइंट ज्यादा कर देते हैं, और लोअर लिमिट में पॉइंट कम कर देते हैं, और अपर लिमिट में पॉइंट ज्यादा कर देते हैं, लोअर लिमिट में पॉइंट कम कर देते हैं, और अपर लिमिट में पॉइंट ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो ये आपको ना कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे होती आसान है, सिंपल ही है, बट यहाँ पे आपको कुछ ना नया सीखने मिलने वाला है। वैसे फ्रीक्वेंसी का देखिए सपोर्ट लाइक समीशन होता है, सबको प्लस कर लो। कम्युलेटिव होता कैसे है, पहले वाला लिख लिया। अब इसमें ये जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी थी, इसमें अगली वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस करो, उसको प्लस करके जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी अगली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 9 में 18 प्लस करोगे 27, अभी 27 में 35 प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके पास अगली 62 आ जाएगा, ठीक है। अब 62 में 17 प्लस करोगे, 7 और 2 9, और 6 और 1 7, 79, और फिर अगले में 79 में 5 दोबारा से प्लस करोगे तो आपके पास अगली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो 84 है। वैसे भी जो फ्रीक्वेंसी है ओवरऑल फ्रीक्वेंसी 84 ही आ रही है, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कह रहे हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, ठीक है। अब मीडियन के लिए ना आपके पास सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले आपने मीडियन के लिए मीडियन क्लास निकालनी है, उस क्लास पे आपने ना वैल्यूज अप्लाई करनी है, उसमें से वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले हमने ना मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड, सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, n/2। n/2 का मतलब जितनी, मतलब यहाँ पे तो नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 है, लेकिन अगर ये ना दूसरा डाटा होता लाइक मतलब आप कह लो कि डिस्क्रीट डाटा होता तो n/2 हो जाता। लेकिन मसला ये है यहाँ पे अभी ग्रुप डाटा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, तो अब ये समीशन f/2 हो जाएगा, ठीक है। तो समीशन f निकाल लेते हैं। यहाँ पे समीशन f क्या है, 84 है, 84 को 2 पे डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, और यहाँ पे 40 और 2 हाँ तो 42 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपके पास जो मीडियन क्लास है यानी उसकी वैल्यू 42 आ जाएगी। लेकिन मीडियन क्लास होती क्या है, जो सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, तो ये है मीडियन क्लास, ठीक है। तो अब मीडियन क्लास की वैल्यू तो हमने निकाल ली, यानी n की वैल्यू। अच्छा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि n की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्या करना है उस वैल्यू का, वो आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। लेकिन मैं ना
अगले काम करने से पहले ना मैं ऐसा कहता हूँ, आपको ना पहले फॉर्मूला लिख के देता हूँ कि हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ताकि आपको उस बात की समझ आ जाए कि हम सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, अभी बुक से भी दिखा दूंगा, L प्लस H ओवर F, और साथ में आपके पास या ये देखो, पहले बुक से ही देख कर इकट्ठे लिख लेते हैं ताकि मैं बिना गलत लिख लूँ, मतलब गलती की गुंजाइश कम हो जाए। तो L प्लस H ओवर F और N ओवर 2 और इंटू N ओवर 2 और माइनस C। ठीक है, अब L क्या होता है यहाँ से पढ़ लेते हैं। L होता है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास। तो ये जो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियम क्लास है, मीडियम क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, तो 24.5 है, तो वो हमारे पास आ जाएगी। हाइट क्या होती है, हाइट यहाँ से पढ़ लेते हैं। हाइट हमारे पास होती है द साइज ऑफ द क्लास लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। इसका साइज क्या है, तो यहाँ पे सिंपली हमें पता चल रहा है ना कि ये कितने का फर्क आ रहा है। यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, 25, 26, 27, 28, 29, तो 5 का मतलब इसका क्लास साइज है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी इस मीडियम क्लास के अंदर देखनी है, तो यहाँ पे पहले पढ़ लो चाहे, तो इस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास कितनी है, 35 है। ठीक है, तो वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। N नंबर 2 जो अभी मैंने निकाला 42 है, और माइनस C। अब C सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है वो C है, बाकी चीजें तो सारे देखो मीडियम क्लास के ऊपर ही डिपेंडेंट कर रही है, वो मैं बारी बारी लिख दूंगा। अब C देख लेते हैं, अब C के बारे में पढ़ लो। C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसाइजिंग द मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले आने वाली पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको बात समझ में आ गई कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली। सिर्फ फ्रीक्वेंसी से भी गुजारा कर सकते थे, लेकिन C का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसाइजिंग द मीडियम क्लास, प्रीडिसेसिंग। ठीक है, अगर मैं ज्यादा क्लियर वर्ड में बोलूं, प्रीडिसेसिंग का मतलब पहले आने वाली, मीडियम क्लास से पहले आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हमने लिखनी है C में। तो ये इसलिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया, अब सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि लेंथ क्या होती है, मतलब जो L है वो उसकी लेंथ है, तो अभी हमने निकाल ली, मतलब ये जो L है वो जो मीडियम क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री है वो है, तो 24.5 आ गई। हाइट, इसकी हाइट है 25 और 29 की जो स्टेप्स है वही हाइट है, वो कितनी है 5 है, और फ्रीक्वेंसी इस मीडियम क्लास की क्या है 35 है। एंड नंबर 2 अभी मैंने निकाल कर दिया वो है 42, और माइनस C की वैल्यू है जो इससे पहले आने वाली तो है 27। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आप लिखना चाहो तो आप लिख भी, यहाँ इस फॉर्मूले में ही बुक से ही देख लेना। ठीक है, मैंने बुक से आपको एक करवा दिया, बट डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करवा दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी दोबारा से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 24.5 एज इट इज लिख लिया, और 5 on the 5, 5 7 the 35 प्लस 1 over 7 लिख लिया, और यहाँ पे 42 में से 27 माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अब 15 को 7 पे डिवाइड कर लो, और जो आंसर आएगा वो आप यूज कर लेना, उसको प्लस कर लेना इसमें। ठीक है, तो ये देखना यहाँ पे जरा, 15 को मैं 7 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो 2.142 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 24.5 प्लस 2.14, 2 लिखना लिख लो, नहीं तो काफी है बस। ठीक है, तो यहाँ पे 24.5 5 प्लस 2.14, तो 26.64 सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन और ये देखो अरिथमेटिक मीन और मीडियन का तकरीबन पॉइंट के बाद ही डेसिमल का फर्क है, जो वो डेसिमल वैल्यूज का फर्क है, लेकिन जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज है वो तकरीबन सेम है। तो ये हमारा इस तरह मीडियन भी हमने निकाल